हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम आपके सामने एक नया वीडियो केस स्टडी का लेकर के आए हैं। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सरल शब्दों में आप लोगों का केस के बेस पर पूछे गए प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सलूशन, और यही सलूशन क्यों है, ये एक बार फिर आपको हम देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले केस स्टार्ट करने से पहले हम आपसे श्योर इतना कहेंगे, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है या आपके लिए नॉलेजेबल है तो ये श्योर मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पर अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मुझको पता चल सके कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं अगर मेरे पास कैपेबिलिटी हो तो। दूसरा, इसके बाद एक निवेदन है कि आप इसको देखने के बाद मेरे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो निवेदन कर रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझको खुद एक, जिसको कहते हैं मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन मिलता रहे। तो केस शुरू करते हैं। Mr. Kuldeep decided to start room heater manufacturing business. He set a target of earning 15% profit on sale in the first year. He was very much concerned about the future prospects of business, which was uncertain. For this, Mr. Kuldeep gathered information from the potential market and analyzed that the demand for the fan heater is increasing day by day. He used this information as the base of future planning. On the basis of gathered information, he called a meeting in the following week to find new method to achieve the objective. ये तो हमारा केस है कि मिस्टर कुलदीप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, रूम हीटर के बिजनेस। उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि हमको अपने बिजनेस के पहले ही साल कम से कम 15% प्रॉफिट लेना है अपने सेल का, जिसके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए उन्होंने बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद वो अपने टीम को अगले हफ्ते के लिए एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ या जो मेरा टारगेट है या जो मेरी सोच है, इसको कैसे अचीव किया जाएगा। अब आपको इस केस के बेस पर दो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। पहली चीज़ है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन द अबव केस। तो ये जो केस है, ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कौन से फंक्शन से रिलेटेड है, पहला। दूसरा, इन्यूमरेट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स which have been followed by Mr. Kuldeep that are related to the process of one of the function of the management. कि आपको अगला 2 स्टेप मिस्टर कुलदीप को क्या लेना है, ये बताना है। किसके बेस पर? जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। जैसा कि एकदम सेंटेंस में क्लियर है स्टूडेंट्स, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सोच है कि 15% प्रॉफिट लेंगे। उस के लिए मिस्टर कुलदीप ने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद वो अपने जो भी उनके मैनेजमेंट के लोग हैं या जो भी उनके कोलीग्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं उसको कैसे हम अचीव कर पाएँ।
तो कन्फर्म स्टूडेंट्स, जब हम इसको देखते हैं तो ये है आपका प्लानिंग से रिलेटेड, जिसे आप कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट में ही प्लानिंग में ही ये कहा गया है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अभी आपने शुरू नहीं किया है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, प्रिपेयर योर सेल्फ वेल इन एडवांस विच यू आर गोइंग टू डू। जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए आप अपने को अच्छे ढंग से पहले तैयार करिए, फिर अपना स्टेप उठाइए। यही चीज मिस्टर कुलदीप पूरा का पूरा कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये प्लानिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब इसके बेस पर नेक्स्ट 2 अल्टरनेटिव्स मिस्टर कुलदीप क्या ले सकते हैं, इसका भी डिस्कस हम आप करेंगे। तो पहला स्टेप्स है कि ये तो प्लानिंग हो गया। फिर दूसरा है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जैसा मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि प्लानिंग इज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस तो दिला सकता है, बट इट इज अ गारंटी ऑफ सक्सेस कि व्हाट प्लानिंग आई हैव प्रिपेयर्ड आई विल गेट 100% सक्सेस। इट मे बी और इट मे नॉट बी। क्यों? वॉट विल हैपन टुमारो या नेक्स्ट मोमेंट यू कैन नॉट इमेजिन। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग जो मैंने तैयार, भले ही बहुत अच्छी प्लानिंग मैंने तैयार किया हो, पूरी की पूरी प्लानिंग एकदम ध्वस्त हो जाती है, खत्म नहीं होती, ध्वस्त हो जाती है। तब इसके लिए क्या किया जाता है कि व्हाट प्लानिंग आई हैव प्रिपेयर्ड टू अचीव माई टारगेट, माई ऑब्जेक्टिव। और जब मैंने अभी कहा इट इज नॉट गारंटी ऑफ द सक्सेस, 100% सक्सेस इट कैन नॉट बी। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि इफ प्लानिंग फेल्योर एट एनी कॉस्ट, ऑन एनी रीजन, देन यू प्रिपेयर योर अल्टरनेटिव प्लान। वो इंप्लीमेंट हमको करना है कि नहीं करना ये तो फ्यूचर बताएगा, बट यू हैव प्रिपेयर एन अल्टरनेटिव प्लान। क्यों? इफ द प्लानिंग इज नॉट इन प्रोसेस या इन पोजिशन टू इंप्लीमेंट in proper and systematic manner, then on the basis of alternative plan I may get the target, I may get the objective। और ये सब करते हैं स्टूडेंट्स, कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट ही नहीं करता, हर व्यक्ति करता है कि जो भी हमने प्लान तैयार किया है, अगर किसी कारण से वो प्लान नहीं हो पा रहा है, नहीं लागू हो पा रहा है, उस पर नहीं हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो जो भी हमने दूसरा अल्टरनेटिव किया है उसको लागू करके देख लिया जाए। शायद हम वहाँ पहुँच जाए जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, या जो भी टारगेट हमने सेट किया है उस टारगेट के अगर हम नहीं पा सके तो कम से कम उसके करीब तो पहुँच जाए। दिस इज नोन एज द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन या अल्टरनेटिव प्लान। सेकेंड है इवेल्युएट अल्टरनेटिव। क्यों? व्हाट अल्टरनेटिव यू हैव प्रिपेयर्ड, if it may implement, can it implemented in proper and systematic manner, how I can say। क्या जो अल्टरनेटिव प्लान तैयार किया गया है, अगर इसको लागू किया गया तो क्या वाकई अच्छे ढंग से लागू हो सकता है? बिफोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि what alternative plan I have prepared, it is evaluated in proper and systematic manner। क्यों? कि in real it may be implemented in systematic manner। क्या ये अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता है? जब कोई व्यक्ति ये काम करता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे हम करें चाहे आप करें, कोई भी व्यक्ति अगर ये काम करते हैं तो इस काम को कहा जाता है इवेल्युएशन। कि the prepared alternative plan, up to what extent
इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग। तो ये स्टूडेंट्स हमारे आज के केस का एक प्रॉपर आंसर हुआ जो मैंने आपको दे दिया है। फिर से आपसे कहेंगे अच्छे ढंग से वीडियो देखिए, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप कम समय में आप अच्छे ढंग से सिचुएशन को, केस को देख लें, और अगर इससे रिलेटेड कोई केस आपके पास आता है, और पक्का आएगा, तो आप केस के बेस पर आप अपने को अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।